आज वोटिंग का दिन है, मैं देख रही हूँ हर तरफ लोग सिर्फ वोट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस बार क्या चेंजेस है और क्या अवेयरनेस है लोगों में? देखो, आपने तो देखा ही है। हाँ। और मैं भी देख रहा हूँ सुबह से। हाँ। 7-7:30 बजे से मैं भी उतरा हूँ। जो सीनियर सिटीज़न खास करके, मतलब 7 बजे का टाइम है तो लोगों ने मेरे ख्याल से लाइफ में उनके सीनियर सिटीज़न की बात कर रहा हूँ, वो पहली बार बिफोर टाइम जाके वोट दे के मैंने देखा है 7-7:15 बजे 7:15 के आसपास लोग रिटर्न आए रिक्शा में। और अभी जैसा कि हमारे भाई है 7 बजे गए थे तो उनका 8 बजे नंबर आया। मतलब हर जगह है ना, लोग हर धर्म के, मतलब अवेयरनेस, जो जागरूकता लोगों ने भी, अभी वो किसको वोट दे रहे, कौन आएगा तो 4 तारीख को समझेंगे, लेकिन लोगों में जो जागरूकता, मतलब इवन जो 18 साल उम्र के जो पहली बार उनको वोटिंग का राइट्स आया तो वो भी बढ़ चढ़ के, मतलब मैंने देखा है कहीं लोगों ने गांव जाने का, बाहर जाने का, और इवन गए हैं तो आज के दिन 5:30 बजे के पहला आना है, ये तक लोगों ने डिसाइड किए ले। तो बहुत अच्छी बात है, जो हर गवर्नमेंट चाहती है ना 100% वोटिंग, अपना अधिकार है। तो मेरे ख्याल से, और शायद ए टाइम पे मेरा ऐसा अंदाज़ है, जो इसके पहले नोटा को वोट गिरे तो शायद ए टाइम पे नोटा को इतना वोट भी नहीं देंगे, क्योंकि लोगों ने डिसाइड किया है, जब आ रहे तो उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं इस पार्टी को, इस सिंबल को वोट देने वाले बोल के। मेरी बेटी खुद लद्दाख गई थी फैमिली के साथ ट्रिप के लिए, और वो खुद फ्लाइट पकड़ के आई खास वोटिंग के लिए। तो ये इससे बढ़कर आज तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जो सीनियर सिटीजन जो व्हीलचेयर पे आ रहे हैं, कोई एम्बुलेंस लेके आ रहा है, हॉस्पिटल से आके फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, ऐसे कई वोट मैं पहली बार देखा हूँ। मेरे बोले तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। रुसाली, आज के इलेक्शन को लेकर के क्या कहोगी, जिस तरह से वोटिंग हो रहा है? सर, हम सुबह से यहाँ वहाँ जाके देख रहे हैं, और जैसे कि अभी तो काफ़ी दुकानें चालू हो गई है, लेकिन हमने सुबह से देखा है कि हर जगह कर्फ्यू का माहौल है। लोग अपनी दुकानें बंद करके, हालांकि आज मंडे है, आज वीक का पहला दिन है और लोग काम पे रहते, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं दिखा हमें। आज ऐसा दिखा कि दुकानें बंद है और लोग वोट करने के लिए गए हैं। इतनी गर्मी में भी लोग लाइन लगाए हैं और वोट कर रहे हैं, आधा 1-1 घंटा वेट करने के बाद भी लोगों का जो डेडिकेशन है वोट के लिए वो कम नहीं हो रहा है, लोग वोट किए जा रहे हैं। तो मुझे तो आज ऐसा लगा कि इलेक्शन नहीं है, कोई त्योहार है सर। एक्चुअली दोस्तों, सुबह से ही लोगों ने, जैसे पहले एक जो स्लोगन भी चला था और ज़्यादातर नेताओं के द्वारा ये मैसेज दिया गया था कि पहले वोट फिर जलपान, तो लोगों ने आज वो चीज़ को माना है कि मतलब लोग आज सुबह सुबह पहले निकले, पहले उन्होंने वोट किया, वोट करने के बाद जो है वो कोई दूसरा काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं जहांगीर सर्कल के पास हूँ और अब थोड़ी बहुत दुकानें हमें खुली हुई दिख रही है। हालांकि सुबह मेरा जाना हुआ था भाईंदर की तरफ करीबन 11-12 बजे के आसपास, और जब निकला था मैं भाईंदर की तरफ तो मैं देख रहा था कि हर तरफ, यानी जितने भी जगह है, ज़्यादातर पोलिंग बूथ पे यानी लोग जो है वोट के लिए, आज तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि लोगों को कितना भी टाइम लग रहा है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा लोग वेट करके वोट डाल रहे हैं। मतलब और कई जगह पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि वोटिंग प्रोसेस स्लो है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर वोटिंग प्रोसेस स्लो होता है तो सोचिए कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और लोग जो है उस परेशानी का सामना करते हुए भी फिर भी लोग वोट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस वक्त ठीक मैं जहांगीर सर्कल पे हूँ और ऐसा सुनने में आया है कि सीएम का काफ़िला शायद इधर से गुजरा है, और शायद इसी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे ट्रैफिक हो गई। तो दोस्तों, इस बार बहुत सारे लोग निकले हैं और वोट कर रहे हैं। वोटिंग में जागरूकता आई है, ख़ास करके यंगस्टर लोग निकले हुए हैं। बुजुर्ग लोगों को भी हमने देखा कि वो घंटों इंतज़ार कर कर के वोट दे रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं ठीक जो है सृष्टि की तरफ जा रहा हूँ
और लेफ़्ट साइड में ही जो है रामनगर है, यानी सीपी ऑफिस है, मीरा भाईंदर आयुक्तालय, पुलिस आयुक्तालय, और ये सृष्टि की तरफ ये रोड जा रहा है। तो आज आप देखेंगे, सुबह से आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप निकल रहे हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं, बहुत सारी दुकानें बंद रही, और उसकी वजह ये है कि लोग जो है वोट के लिए निकले हुए हैं। क्या कहना चाहोगे रुसाली? सही बात है सर, बड़े से बड़ी दुकानें जो भी हैं, छोटी दुकान की बात नहीं की जा रही, बड़ी बड़ी दुकानें भी जो है, एक कोरोना के टाइम पे कैसे सिर्फ ग्रॉसरी और मेडिकल शॉप्स ओपन थे, आज भी हमने सुबह से वही देखा है कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और ग्रोसरी शॉप के अलावा सारी शॉप्स बंद है। एक लाइन से एकदम शांति है, लोग ज़्यादा लोग सब वोटिंग पोल के पास दिख रहे हैं, लाइन लंबी लंबी लगी है, लोग वोट कर रहे हैं, चाहे वो दोस्त जाके वोट कर रहे हो, या हस्बैंड वाइफ जाके वोट कर रहे हो, या फिर भाई बहन जाके वोट कर रहे हो। तो सर मेरा एक आपसे सवाल है कि आपके लिए वोट करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लाइक क्यों ऐसा कि वोट करना ही चाहिए, मतलब ऐसा क्या रीज़न है, आप मुझे बता सकते हैं तो? रुसाली, वोट सिर्फ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए है उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए है, उतना इम्पोर्टेंट हर उस व्यक्ति के लिए है, हर उस युवक के लिए है जिन्होंने 18 साल की उम्र क्रॉस कर ली है। यानी 18 साल के बाद आप भारत देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हो, और जिम्मेदार नागरिक जब बनते हो तो वोट करना आपका अधिकार तो है ही, उसके साथ साथ कर्तव्य भी है। कर्तव्य इस तरह से है कि आप समझिए, जिस भी इलाके में आप रहते हो उस इलाके का क्या डेवलपमेंट होता है वो आप डे टू डे देखते हो, और उस डेवलपमेंट के हिसाब से आप आने वाले चुनाव में डिसाइड करते हो कि क्या पिछले वाले जिनको हमने चुन के दिया था उनको हमें रखना है, या उन्होंने अगर सही काम नहीं किया है तो दूसरे को मौका देना है, अगर पिछले वाले ने अच्छा काम किया है तो उनको मौका देना है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे कई टर्म चुन के आते हैं, यानी एक अगर एमपी चुना गया तो दूसरे बार भी वो एमपी चुन के आते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने काम अच्छा किया है। अब अगर मीरा भाईंदर की बात करें, थाना लोकसभा की बात करें, तो थाने लोकसभा में पिछले 2 टर्म से राजन विचारे चुन करके आ रहे हैं। राजन विचारे अगर चुन के आ रहे हैं सांसद के तौर पे, तो पहला 5 साल उन्होंने अच्छा किया होगा, तभी दूसरे 5 साल भी चुन के आए। अब तीसरे 5 साल चुन के आएंगे कि नहीं आएंगे, ये जनता डिसाइड करेगी। अब जैसे मीरा भाईंदर की बात करें आप, तो मीरा भाईंदर में 2 कैंडिडेट अगर बात करें, राजन विचारे और नरेश मस्के जी का, तो नरेश मस्के जी बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, यानी बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी, यानी ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया इस बार के इलेक्शन में कि एनसीपी के 2 टुकड़े हुए, अजीत पवार की एनसीपी अलग हो गई और शरद पवार की एनसीपी अलग हो गई। दूसरी तरफ अगर बात करें शिवसेना की, शिवसेना 2 टुकड़े में बटा, एक टुकड़ा शिवसेना का शिंदे सेना, यानी एकनाथ शिंदे सेना हो गया, जिनको कि शिवसेना का ओरिजिनल चिन्ह भी मिल गया, ठीक है, और एक हो गया उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो अगर मैं राजन विचारे की जीत की बात करूं, तो पहले जो भी जीत के आए, तो पहले शिवसेना एक ही थी और शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, तो ये भी एक फैक्टर रहा कि राजन विचारे चुन के आए। अब इस बार क्या हो गया है कि शिवसेना 2 टुकड़ों में बटी, तो यानी कुछ वोट राजन विचारे को चला जाएगा, कुछ वोट उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना को चला जाएगा, और कुछ वोट जो है राजन एकनाथ शिंदे वाले पे चला जाएगा। उसी तरह से अगर एनसीपी की बात करें, जो एनसीपी का गठबंधन हुआ है, तो एनसीपी के भी कुछ वोट जो है हो सकता है कि राजन विचारे यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ जाए, और दूसरा एकनाथ शिंदे की तरफ जाए, यानी नरेश मस्के जी की तरफ, और बीजेपी का भी हो सकता है कि कुछ वोट राजन विचारे को जाए या ना जाए, लेकिन नरेश मस्के जी को जरूर जाएगा, क्योंकि एक नारा है कि नरेश मस्के के चेहरे पे ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। तो वो एक वजह है। तो अब बताइए कि ये जो 5 साल हुआ, 5 साल में अब राजन विचारे ने क्या किया, नरेश मस्के तो अभी नए चेहरे हैं, वो क्या करेंगे, तो ये डिसाइड कौन करेगा?
जनता डिसाइड करेगी, हम करेंगे, आप करेंगे बराबर। और सारे ऐसे हजारों लाखों लोग करेंगे। इसलिए वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि आप अपने विवेक से सोचें, बुद्धि से सोचें कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, सरकार डेवलपमेंट कर रही है कि नहीं, सरकार आपके आसपास की समस्या को दूर कर रही है कि नहीं, सरकार से आपको उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आपको वोट भी सही व्यक्ति को करना पड़ेगा। जहांगीर सर्कल से चला था मैं और इस वक्त मीरा रोड स्टेशन की तरफ पहुंचा हूं। रोड पे सूनापन ज़्यादा दिख रहा है, आज खाली खाली दिख रहा है। मतलब कि लोग आज वोट करने के लिए निकले हुए हैं और ये ठीक मैं पहुंच गया स्टेशन के पास। अमूमन स्टेशन के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज भीड़ नहीं है क्योंकि आज छुट्टी भी है। तो लोग अपने अपने जगह पे रह कर के मतदान कर रहे हैं और कुछ लोग निकले हुए भी बाहर हैं। या तो ये लोग मतदान करके निकले होंगे या फिर दोपहर के बाद मतदान करेंगे, यानी शाम तक का वक्त है मतदान करने का। और ये लेफ़्ट लूँगा मैं, तो ये लेफ़्ट ठीक मीरा रोड स्टेशन के आसपास का इलाका है और ये सीधा सीधा रोड जो है नरेंद्र नया नगर की तरफ जाता है। ये सीधा सीधा रोड बैक रोड की तरफ जाता है। तो अगर मीरा रोड नया नगर की बात करूं मैं, तो नया नगर में भी इस बार जो है लोगों को बढ़ चढ़ करके वोट करते हुए देखा गया है। कौन चुन के आएगा ये तो आपको 4 जून के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लोग वोट ज़रूर कर रहे हैं और उसका गवाह ये है कि सड़कें आपको खाली दिख रही है। यानी लोग वोट करके या तो अपने घर जा रहे हैं या फिर अपने काम पे, जिनका बिजनेस है वो कर रहे हैं। सरकारी छुट्टी तो है ही। तो क्या कहोगी रुसाली? और सर मैं बात नया नगर की करूँ तो इसे एक मार्केट का एरिया कहा जाता है सर। यहाँ पे आप 1-1:30 बजे आ जाओ तो यहाँ पे लाइन लगी रहती है। बहुत सारे फेरी वाले लगा देते हैं और जिसे भी शॉपिंग करना है, कपड़े चप्पल ये सब वो नया नगर में हालांकि देखते हैं। और हमें भी सामान कुछ लेना रहता है तो 1-1:30 बजे आते हैं और सारी मार्केट लगे। लेकिन आज जैसे देख सकते हैं कहीं कोई फेरी वाला नहीं दिख रहा है पूरी। और सबसे बेटर ये है कि आप 4 व्हीलर लेके ये एरिया में आज जा आ सकते हैं क्योंकि एकदम पूरा रोड खाली है, आपको ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो ये चीज से पता चल रहा है कि इस बार लोग कितना ज्यादा उत्साह है वोट करने का लोगों में। अलग अलग जगह में देख रही हूँ वोटिंग का बूथ लगा हुआ है, लोग वहाँ पे जाके पार्टी रजिस्टर कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तो सर मैं अगर आपसे बात करूँ, वोट तो अभी चल ही रहा है, तो एक इंसान के दिमाग में एक मुद्दा क्या होगा, किस डेवलपमेंट के बारे में लोग कह रहे हैं? आप इतने सालों से यहाँ रहते हैं, आपको मीरा भाईंदर के बारे में पता होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके नज़रिए में अब तक क्या बदलाव आपने देखा है मीरा भाईंदर में? देखो, मीरा भाईंदर को अगर पिछले 10 साल से देखूं तो बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। और उसका एक सबसे बड़ा सबूत देता हूं कि इस रोड पे आप चल रही हैं, ये रोड कंक्रीट का बन चुका है। इसको लोधा रोड कहते हैं। ये रोड सीधा गोल्डन नेस्ट की तरफ जाता है और बहुत जगह, मैक्सिमम जगह पे जो रोड बन गए हैं वो कंक्रीट के रोड बन गए। कंक्रीट के रोड मतलब खड्डा मुक्त हो जाता है, यानी खराब बहुत कम होते हैं ये रोड। खर्चीला बहुत होता है ये रोड, खर्च बहुत आता है, लेकिन खराब भी बहुत कम होते हैं ये रोड। तो सबसे पहला डेवलपमेंट तो ये दिखा दूं मैं। दूसरा, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो मेट्रो का मीरा भाईंदर तक आ जाना, अंदर तक आना। देखो, मेट्रो आप देखा होगा कि बस स्टेशन से बाहर निकल जाता है, लेकिन मीरा रोड मीरा भाईंदर के अंदर तक मेट्रो घुस जाना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर मीरा रोड का देखा जाए, मीरा भाईंदर का, तो वो ये कि मेट्रो आपके शहर में अंदर तक आ गई है।
दूसरा तीसरा पानी का जो प्रॉब्लम है वो आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सूर्या प्रकल्प जो योजना है उसके पाइपलाइन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और आने वाले 1 साल में वो हो जाएगा। तो ये सारे डेवलपमेंट हो गए, छोटे मोटे डेवलपमेंट अलग है, ये बड़े बड़े डेवलपमेंट है। ये बेसिक है, रोड आदमी को चाहिए, सड़क अच्छी होगी तो आप चलेंगे, चल फिर पाएंगे, बाइक खास करके बाइकर्स के लिए। और अगर पीने का पानी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पीने का पानी चाहिए, आने जाने की सुविधा चाहिए, वो मेट्रो है। तो इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं और इन्हीं सब काम को देख करके लोग फिर आगे का नेता चुनते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात करो तो ये सब चीज़, ये सारे डेवलपमेंट तो है ही, इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो स्कूलों का सही होना, खास करके सरकारी स्कूल का सही होना, एजुकेशन सिस्टम पे विशेष ध्यान देना। आपके हॉस्पिटल्स, आपके शहर के हॉस्पिटल्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे किसी भी तरह का मरीज हो उसका इलाज हो सके, और ये सब सुविधा सरकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, और उन लोगों को ये सारी सुविधा चाहिए। आप अगर देखोगे तो 35-36 स्कूल है पूरे मीरा भाईंदर में, पूरे मीरा भाईंदर में सरकारी स्कूल है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। और अगर आप बात करो प्राइवेट स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इतनी है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको नहीं लगता कि स्कूल यानी शिक्षा व्यवस्था पे सरकार को काम करना चाहिए, हॉस्पिटल पे काम करना चाहिए, ताकि अगर कोई बीमार पड़ जाए। आज एक लेडी एक माँ बनती है और माँ बनने के बाद अगर उसको डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में 50,000, 60,000, 70,000 कहाँ से लाए वो? छोटे हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटीज नहीं होती है। तो अगर सरकारी वेटरनिटी हॉस्पिटल इस तरह का हो तो ये तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है ना। एग्जैक्टली, ये तो होता ही है ना। तो आप उस पे देखो, उस पे ध्यान देना चाहिए, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। तो हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके ख़त्म नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने के से पहले हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स कैसे हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स कैसे, अदर फैसिलिटीज़ कैसे हैं, रोजगार कैसे, ये सारे चीज़ ज़रूरी है एक बेहतरीन गवर्नमेंट के लिए। दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंचा हूं गोल्डन नेस्ट, और गोल्डन नेस्ट भी बहुत ज़्यादा पैक नहीं दिख रहा है, एकदम खाली खाली सा दिख रहा है। तो लोग आज वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग करके एंजॉय कर रहे हैं। यस, कैसा लग रहा है तुमको? सर अभी हालांकि ये सब एरिया आज मुझे देख के सब शॉक लग रहा है कि ये सब एरिया में आने के लिए एक बार सोचना पड़ता है ट्रैफिक को लेके। लेकिन आज हम बिना किसी टेंशन के जा रहे हैं, आ रहे हैं, और कोई तरीके का रुकावट नहीं है, और लोग वोट कर रहे हैं। प्लस हालांकि आज इस दिन को लोग अपना छुट्टी वाला दिन मानते हैं कि वोट है तो छुट्टी है, चलो घूमने जाते हैं। लेकिन नहीं, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इस दिन को सच में माना है और वोट करने के लिए लाइन लगे हैं और वोट कर रहे हैं लोग। उसके बाद भले ही वो छुट्टी मना लें, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए लोग वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी शॉप्स बंद हैं, हर जगह पे आज अलग ही वोटिंग का एक पहली बार मुझे ऐसा इतने सालों में लगा है कि हाँ आज वोट है, सीरियसली इलेक्शंस है। तो सर मेरा एक आपसे सवाल है कि गवर्नमेंट, लोग जो वोट देते हैं, देखो इसमें अमीर भी होते हैं और इसमें गरीब भी होते हैं, तो लोग जो गवर्नमेंट है उनको क्या सिर्फ किस तरीके का डेवलपमेंट हो कि दोनों तरफ से, दोनों जो होते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को एक फ़ायदा मिल सके सर, वो उस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आप देख रहे हो ना राइट साइड में, ये मीरा भाईंदर रोड पे हूँ मैं। हाँ। और ये मेट्रो का काम चल रहा है। अब समझो ये मेट्रो बन गया, मेट्रो बन करके तैयार हो गया, तो इस पे आपको मालूम है गरीब भी ट्रैवल करेंगे और अमीर भी ट्रैवल करेंगे। बराबर। कौन वो अमीर होंगे? जिनको जल्दी पहुंचना है और जो कार पे घंटों इंतजार नहीं कर सकते, वो मेट्रो ट्रेन से पर्टिकुलर स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ से वो अपनी सुविधा के हिसाब से कैब बुक कर लेंगे, टैक्सी बुक कर लेंगे, या उनका ड्राइवर होगा रिक्शा लेके खड़ा होगा, तो टाइम कितना बचेगा उनका। और एक गरीब आदमी जो कि
मिडिल क्लास आदमी है वो भी इससे ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा टिकट नहीं होते, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, और वो भी उस सुविधा का लाभ उठाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अमीर भी चलते हैं और गरीब भी चलते हैं। रोड की बात करूं, रोड पे मर्सिडीज BMW वाले भी लोग चलते हैं, और 10,000 रुपए वाली छोटी सी स्कूटी वाले लोग भी चलते हैं, पैदल वाले लोग भी चलते हैं, साइकिल वाले लोग भी चलते हैं। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अमीर और गरीब दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी रहा सवाल कि अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, तो अब आप समझो एक बच्चा 15-20 साल पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद वो ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएशन होने के बाद उसको जॉब मिलना चाहिए ही चाहिए, या कोई रोजगार मिलना चाहिए। एक बच्चा अगर ग्रेजुएट हो गया और ग्रेजुएट होने के बाद उसको 2-4 साल तक जॉब के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो आपको मालूम है उसको घर में ताना सुनना पड़ता है कि तू यार ग्रेजुएशन काहे के लिए किया था, ग्रेजुएशन करके भी घर पे बोझ बना बैठा है, घर पे बैठा है, एक तो वो दोस्तों में अलग। तो इस तरह से उसका दिमाग फ्रस्ट्रेशन में पहुंच जाता है वो, और इसकी वजह से आप देखोगे कि नौजवान नशे के शिकारी हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर एक एजुकेशन तो उन्होंने पूरी कर ली, एजुकेशन के बाद जो उनको अपना सेकेंड लाइफ व्यतीत करना है यानी गुजारना है। अब जैसे उनको नौकरी चाहिए, नौकरी के बाद अगर एक बच्चा जवान हो गया है तो नौकरी रहेगा, जॉब रहेगा, तो ही उसकी शादी हो पाएगी, तो ही अपनी परिवार की तरफ वो ध्यान देगा। तो उस तरफ वो ध्यान इसलिए नहीं दे पाएगा कि एक ही चीज़ नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसको कोई बेटी नहीं देगा तो उसका परिवार नहीं शुरू होगा, तो फ्रस्ट्रेशन में वो क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन में आकर के गलत काम ही तो करेगा। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे यंगस्टर ही क्यों इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, नशे का। तो सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैं अगर मानता हूं तो वो ये मानता हूं कि एजुकेशन के बाद जैसे ही एजुकेशन ख़त्म हो, सरकार को ऐसी पॉलिसी पे काम करना चाहिए कि उसे चाहे छोटा रोजगार या बड़ा रोजगार ज़रूर मिले, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस वो ज़रूर मिले, ताकि वो उसमें इंगेज हो जाए, उसकी शादी हो जाए और वो अपने परिवार को सुखी से आगे लेकर के जाए। ये नहीं होगा, क्राइम बढ़ता रहेगा। तो मेरे लिए देश की तरक्की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यही है।